जी जनाब यारी, अब जो है ना हम इधर हरम गेट पहुंच चुके हैं। मुल्तान का जो गेट है और ये गेट काफ़ी 100 साल पुराना है। ये व्लॉग पूरा देखिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपको आज मैं जो है ना बताने लगा हूँ कि जो जितने भी मेडिकल हॉल वाले हैं ना, इनसे जाके दवाई लो, इतनी महंगी दवाई देते हैं। तो उसकी मैं आपको डिटेल बताता हूँ ये क्यों दवाई महंगी देते हैं और आपने किस तरीके से इनसे सस्ती दवाई लेनी है। ये घड़ियाल है, इसकी आपने निशानी रखनी है। ये घड़ियाल है और इसके बिल्कुल सामने अंदर गली में जाके ना, अंदर गली में जाकर ये सारी मेडिसिन मार्केट शुरू हो रही है। 400 करोड़ों की दूर की बात है, यहाँ पे अरबों खरबों के हिसाब से जो है ना माल यहाँ पे आता है जाता है। तो सारा माल वगैरह लगा हुआ है। ये मेडिसिन्स बहुत ज़्यादा कंपनी है और बहुत ज़्यादा मेडिसिन्स हैं यहाँ पे ना। ये है फाइन सर्जिकल वालों की शॉप। और अब आप कहेंगे कि ये फाइन सर्जिकल क्या होता है। तो ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम, मैं मुज़फ़्फ़र अली मलिक और आपको एक और ख़ूबसूरत और इन्फॉर्मेटिव व्लॉग में खुशामदीद। तो यार आज जो है ना बड़ा ज़बरदस्त व्लॉग होने वाला है। आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन कह दें और उससे आपको फ़ायदा होगा। ये व्लॉग पूरा देखिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपको आज मैं जो है ना बताने लगा हूँ कि जो जितने भी मेडिकल हॉल वाले हैं ना, इनसे जाके दवाई लो, इतनी महंगी दवाई देते हैं। तो उसकी मैं आपको डिटेल बताता हूँ ये क्यों दवाई महंगी देते हैं और आपने किस तरीके से इनसे सस्ती दवाई लेनी है, मतलब कि कम रेट पे जो है ना आपने इनसे दवाई लेनी है। तो मैं आपको ये सारा जो है तरीका इस वीडियो में आज बताऊँगा। और हाँ, मुल्तान के 2 गेट्स भी आज आपको दिखाऊँगा। वैसे तो बहुत सारे गेट्स हैं मुल्तान के, दिल्ली गेट, दौलत गेट और हरम गेट और बोहर गेट। ये बहुत सारे गेट हैं मुल्तान के। खैर वो एक अलग हिस्ट्री है, तो उस पर इंशाल्लाह किसी और दिन फिर बात करेंगे। अभी जो मेन मुद्दा है ना वो ये है कि आपको पूरी मेडिसिन की मार्केट दिखाऊंगा, होल सेल की। तो वहाँ पे क्या क्या मिलता है, कैसी दवाइयाँ मिलती हैं, कितने रेट पे मिलती हैं और ये शॉपकीपर कितना मुनाफा कमाते हैं, ये सारा मैं आपको आज के व्लॉग में बताऊँगा। अगर जिन लोगों ने मेरा चैनल लेना सब्सक्राइब करो तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। तो चलते हैं जाकर फिर आपको पहले गेट्स दिखाते हैं, उसके बाद मुल्तान के गेट्स, कदीमी गेट्स दिखाते हैं, देन फिर आपको मेडिसिन मार्केट पूरी दिखाऊंगा और इंशाल्लाह मेरे से जितना हो सका पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करूँगा। चलें जी जनाब यारी, अब जो है ना हम इधर हरम गेट पहुंच चुके हैं। मुल्तान का जो गेट है और ये गेट काफ़ी 100 साल पुराना है। मतलब कि जब मुल्तान में बादशाहियत का दौर था ना, तो ये गेट तब का बना हुआ है। मतलब कि काफ़ी 100 साल पुराना गेट है और ये सारा हरम गेट, और इस गेट का नाम है हरम गेट। तो अभी यहाँ से चलते हैं, आपको जाके फिर बोहर गेट आके दिखाते हैं। और ये पूरा हरम गेट, ये पूरा चौक बना हुआ है यहाँ पे। तो ये है हरम गेट और ये है जी मुल्तान का एक और गेट जिसे कहा जाता है बोहर गेट। तो ये सारा यहाँ पे चौक है और इस तरफ से जो है ना घंटाघर निकलता है आगे। और ये बोहर गेट जो है ना, इसकी हालत जो है ना काफ़ी खस्ता है। जाहिर सी बात है, इतना साल पुराना गेट है ये, तो इस वजह से जो है ना इसकी हालत भी काफ़ी खस्ता जो है ना अब हो गई है। अच्छा, ये जितना भी आप देख रहे हैं ना इधर मार्केट में, ये सारी मार्केट, मेडिसिन मार्केट जो है ना ये बैक साइड है मार्केट की। और आपको जहाँ से मार्केट शुरू होती है तो वो भी जगह दिखाऊंगा मैं आपको। ये मार्केट जो है ना, ये मार्केट ओपन होती है वैसे 100 में से आप कह लें कि 10% 10 बजे ओपन होती है मार्केट, और 90% जो है ना बाकी वो जो है ना भाई 11 बजे के बाद ये मार्केट पूरी ओपन हो जाती है। ये अभी भी आप देख रहे होंगे काफ़ी सारी शॉप्स जो है ना वो अभी ऑफ हैं। 1 hour later. तो यार ये है घंटाघर चौक और सामने जो है ना, सामने शाहरुख आलम दरबार है और साथ में उधर ये दमदम है और ये मस्जिद है घंटाघर चौक की मस्जिद, और ये है घड़ियाल। और मैं आपको आज ये भी बताता हूँ कि घंटाघर को जो है ना घंटाघर क्यों कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है कि ये आपने बिल्डिंग देखी होगी ये वाली, ये पूरा जो है ना घड़ियाल, इतना बड़ा घड़ियाल यहाँ लगा हुआ है और इस वजह से जो है ना चौक का नाम है घंटाघर चौक। बहुत बड़ा चौक है ये और काफ़ी मुल्तान का जो है ना मशहूर चौक है। अंदरून में ये चौक आता है। और मेडिसिन मार्केट जो है ना, मेडिसिन मार्केट का स्टार्ट जो है ना वो होता है यहाँ से। ये घड़ियाल है, इसकी आपने निशानी रखनी है। ये घड़ियाल है और इसके बिल्कुल सामने अंदर गली में जाके ना, अंदर गली में जाकर ये सारी मेडिसिन मार्केट शुरू हो रही है। और ये बाहर मैं आपको दिखाता हूँ, बाहर यहाँ पे ये से देखें, ये बाहर जो है ना सारी फार्मेसी हैं,
सारे ये मतलब कि मेडिकल हॉल और फार्मेसी वगैरह यहाँ पे बाहर ये ठीक है यार। आज जो है ना थर्सडे है और थर्सडे वाले दिन काम का लोड काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, तो इस तरह से जाना भी मुझे ज़रा थोड़ी मुश्किल हो रही है ब्लॉग बनाने के लिए। तो अभी नमाज़ का टाइम है, तो नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ के इंशाल्लाह फिर थोड़ा सा टाइम निकलेगा, फिर वो आपको दिखाऊंगा कि ये मेडिसिन कंपनी मतलब शॉप पे क्या क्या काम होता है, कैसे जो है ना माल वगैरह यहाँ पे आता है जाता है, तो मैं आपको सारा बताता हूँ। और ये मेडिसिन मार्केट में ना रोज़ाना डेली लाखों करोड़ों की दूर की बात है, यहाँ पे अरबों खरबों के हिसाब से जो है ना माल यहाँ पे आता है जाता है, तो ये सारा हिसाब है यहाँ पे। तो अभी जो है ना मैं जाता हूँ, जाके नमाज़ पढ़ता हूँ, नमाज़ पढ़ के इंशाल्लाह फिर मैं आपको सारी डिटेल से मैं आपको बताता हूँ, सारा एक एक करके हर चीज़ मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँगा। ठीक हो गया, फिर मिलते हैं आपको नमाज़ के बाद। तो यार पहुँच चुके हैं मस्जिद, यहाँ पे जो है ना अभी वज़ू वगैरह करते हैं, वज़ू करके फिर आपको मस्जिद भी दिखाते हैं, नमाज़ पढ़ के फिर आपको मस्जिद दिखाते हैं, बड़ी प्यारी सी मस्जिद है। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई ने नमाज़ पढ़ लिया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब फ्री हो गया हूँ और नमाज़ी भी चले गए हैं अब। और मैंने कहा कि यार आपको मस्जिद ज़रूर दिखाऊं, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है और उसका मुझे मेहराब बहुत खूबसूरत लगा है। तो अब चलते हैं जाके, अभी नमाज़ी कुछ नमाज़ पढ़ भी रहे हैं, तो अभी चलते हैं आपसे शॉप पर, वहाँ पर दिखाते हैं कि आपको ये शॉप में क्या क्या होता है, कैसे और बिलिंग वगैरह कैसे होती है, तो वो आपको दिखाते हैं जाके। तो जो प्रोसेस है फिर चलते हैं, आपको जाके शेयर करते हैं। अब जो है ना ये पार्टी आई हुई है यहाँ पे, और यहाँ पे पेज पे मेडिसिन्स के नाम लिखे हुए हैं और ये देख देख के बताता जाएगा साथ साथ, और साथ साथ जो है ना ये लड़का टाइप करता जाएगा और कंप्यूटर में लिखता जाएगा, और साथ में जब ये कंप्लीट हो जाएगा इसका बिल, तो वो बिल कंप्लीट होके आगे जाएगा, और फिर उसके बाद ये बिल जो है ना इधर आ जाता है। और इस बिल को देखें, ये सारी आइटम्स वगैरह लिखी हुई हैं, कितनी कितनी आइटम्स हैं, तो सारी आइटम्स फिर तरतीब वाइज निकाल लेते हैं यहाँ पे सारी इकट्ठी हो जाती हैं आइटम्स। उसके बाद फिर जो है ना चेकर होता है, चेकर चेक करता है कि भाई कितने इसमें कोई कमी तो नहीं है, मतलब कोई ज़्यादा तो नहीं आ गई, कोई कम तो नहीं आ गई, वो चेक करता है। और साथ में उसके बाद फिर एक पैकर होता है, फिर पैकर जो है ना सारा माल पैक करता है, फिर पार्टी आती है, फिर पार्टी को दे देता है माल। तो अब ये जो है ना यहाँ पे सारा माल वगैरह लगा हुआ है, ये मेडिसिन्स बहुत ज़्यादा कंपनी है और बहुत ज़्यादा मेडिसिन्स हैं। और काम करने के बाद अब मैं आया हूँ ज़रा बाहर, इधर ज़रा माल देने आया था। तो ये सारी शॉप्स ना अब ओपन है, और ये जितनी भी शॉप्स है ना यहाँ पे सारा जो है ना होल सेल का माल है, और मतलब कि मार्केट के निस्बत यहाँ पे मेडिसिन्स जो है ना आपको बहुत कम रेट पे मिलती है। और मेडिसिन के साथ साथ यहाँ पे ना ये है फाइन सर्जिकल वालों की शॉप। और अब आप कहेंगे कि ये फाइन सर्जिकल क्या होता है? फाइन सर्जिकल ये होता है कि यहाँ पे ना जितना भी ऑपरेशन का सारा सामान है, तो वो फाइन सर्जिकल, मतलब सर्जिकल जहाँ भी लगा होगा ना शॉप के बाहर सर्जिकल लिखा होगा, तो ऑपरेशन थिएटर का सारा सामान जितना भी सामान होता है तो वो सर्जिकल शॉप से मिलता है। अब चलते हैं असर की नमाज़ के लिए, असर की नमाज़ का टाइम हो चुका है, तो फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। ये जो है ना पूरी बहुत बड़ी मार्केट है अंदर, और मार्केट के अंदर ना इन्होंने अलग अलग प्लाजे बनाए हुए हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं ये प्लाजे हैं, और ये देखें ये शॉप है मेडिसन, और ये सारी ये इस प्लाजे में इस लाइन में सारी ये मेडिसन की शॉप्स वगैरह हैं। और वो देखें ये सामने सबसे बड़ी शॉप जो है ना ये है शाहान फार्मा। तो यहाँ काफ़ी माल होता है मेडिसन का, इनका जो है ना डेली का माशाल्लाह से जो है ना करोड़ों में काम होता है। तो मेरा मतलब बताने का ये था कि यहाँ पे जितना भी माल आता है, तो मतलब कि जितने भी लोग यहाँ से माल लेते हैं ना, वो सारे मेडिकल हॉल वाले लेते हैं यहाँ से माल। चलें जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई ने नमाज़ पढ़ ली है। और अब ये एक अलग प्लाजा है, और यहाँ पे सारी जो है ना ट्रेडर्स, मतलब ट्रेडर्स जिस शॉप के नाम के साथ आगे ट्रेडर्स लिखा हो ना, ट्रेडर्स, तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पे डायपर्स वगैरह बेबी के जो सामान है वो, और शैम्पू वगैरह और साबुन वगैरह ये सारा आपको यहाँ से मिल सकता है। और जैसे क्या कहते हैं ना छोटे बच्चों के जितने भी सामान होते हैं, न्यू बॉर्न बेबीज़ के जो सामान होते हैं, तो वो मिलते हैं सारे। दूध का डब्बा हो गया, मेडिसिन वगैरह जो है ना सारी मिलती हैं यहाँ पे होल सेल के रेट पे मिल रहे हैं। मतलब कि आप बाहर से लेंगे तो आपको महंगा मिलेगा, आप इस मार्केट से लेंगे ना तो ये होल सेल की मार्केट है, तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे सस्ता ही मिलेगा आपको। अच्छा, अब मैं फॉर एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ, पता नहीं आपको समझ आ रही है नहीं आ रही। ये लिंक डी कैप्सूल है ना, तो इसके अब रिटेल है, रिटेल मींस कि इसका जो प्राइस है 270 दिया हुआ कंपनी ने, तो ये अब 270 की नहीं है, ये है
35 का मार्केट से मिल रहा है मेडिकल हॉल वालों को। मतलब कि मेडिकल हॉल वालों को यहाँ पे होलसेल की दुकान से ये 35 का मिल रहा है। और ये बार जो है ना ये सेल करते हैं 250 270, जिसका जैसे जैसे दाल लग गया वो ऐसे सेल कर देता है। तो मेरा समझाने का मतलब ये था कि इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप जो है ना डिस्काउंट लाजमी करवाया करें मेडिकल वालों से। अच्छा, अब ये टैबलेट है, डाइसन कंपनी है, ये भी नेशनल कंपनी है, सोवेल इसका नाम है। तो इसकी रिटेल आपको मैं दिखाता हूँ। इसकी रिटेल है 420। तो 420 का ये नहीं है, मतलब कि इनको आता है पीछे से ये 300 तक का। तो ये आगे सेल करते हैं फिर 310 320 का, फिर मेडिकल हॉल वाले 420 तक का जाके सेल करते हैं। तो आप देखें मेडिकल हॉलों को कितनी बचत हो रही है। अच्छा, ये अब सिरप है। अब ये है मल्टीनेशनल कंपनी, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कंपनी है और एक्टिफेट पी सिरप है और इसकी रिटेल है 114। तो पीछे से मतलब ये 80 का आता है और ये 82 का सेल करते हैं। अच्छा जी, अब ये है वेलोसेफ कैप्सूल। अब मैं आपको इसकी रिटेल दिखाता हूँ। इसकी रिटेल है 254 और ये भी मल्टीनेशनल कंपनी का है। तो इसका इतना फ़र्क नहीं, मतलब जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं तो उनका इतना फ़र्क नहीं पड़ता इस हिसाब से कि उनके रेट और उससे मेडिकल हॉल वाला इतना नहीं कमा सकता। उससे पर डब्बी से आप समझ लें कि 40-50 कमा लेगा, बस इतना ही कमा सकता है। अब ये है गबी का कैप्सूल, ठीक है। तो मैं जल्दी बात बस फिनिश करता हूँ। ये गेट्स फार्मा इस कंपनी का नेम है, जिस कंपनी की ये आइटम है। तो इसकी रिटेल ये है, इसकी रिटेल है 1250। तो अब ये पीछे से आ रहा है इनको 1080 का। और अब ये है सामी कंपनी का नोविडेट टैबलेट 500। तो अब इसकी रिटेल देखते हैं, इसकी रिटेल कितनी है। इसकी रिटेल जनाबे आला इसकी रिटेल है 400। अब ये मतलब कि मल्टीनेशनल कंपनी है तो इसकी ये पड़ता है इनको पीछे से 400 है ना रिटेल इसकी। तो 320-330 रुपये का ये मेडिकल वालों को पड़ता है। अब ये है एबट कंपनी का सिरप ब्रूफिन। तो अब इसकी रिटेल देखते हैं। इसकी रिटेल है 107 रुपये। तो अब ये मेडिकल हॉल वालों को पड़ता है पीछे से 82 रुपये का, मतलब होलसेल मार्केट से ये 82 रुपये का मेडिकल हॉल को पड़ता है। और अब ये है ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ऑगमेंटन BD कैप्सूल है। तो अब ये पड़ता है, ये देखते हैं इसकी रिटेल देखते हैं कितनी है। इसकी रिटेल है 338 रुपये, मतलब कि पीछे से ये मेडिकल हॉल को पड़ता है कि 290 या 300 का ये इनको कैप्सूल पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह आप जो है ना मगरिब की नमाज़ आपके भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया और अल्हम्दुलिल्लाह सुकून मिल गया। आप लोग भी नमाज़ पढ़ा करें और सब काम छोड़ दिया करें। जब नमाज का टाइम हो तो नमाज लाज़मी पढ़ा करें, क्योंकि नमाज बहुत ज़रूरी है। और ये मस्जिद माशाल्लाह वो जो आपने दोपहर को मस्जिद देखी थी वो भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत थी और ये मस्जिद भी बहुत खूबसूरत है। ये देखें, इसमें सारा शीशे का काम हुआ है मस्जिद में, माशाल्लाह बहुत प्यारी मस्जिद है। और वो जो है आपको मैंने सारी दिखाई है आइटम्स, थोड़ी बहुत ये तो बहुत थोड़ी आइटम्स दिखाई है मैंने आपको। तो मिसाल के तौर पर जो मल्टीनेशनल और नेशनल कंपनी में ये फ़र्क होता है कि मल्टीनेशनल जो होती है ना वो आउट ऑफ कंट्रीज़ भी उनकी मेडिसिन अवेलेबल होती हैं और जो नेशनल कंपनी है सिर्फ पाकिस्तान में ही है। और इस वजह से उनकी रिटेल काफ़ी ज़्यादा होती है और वो चाइना का माल होता है, इस वजह से जो है ना वो उनका काफ़ी ज़्यादा जो है ना रिटेल ज़्यादा होती है और वो कम रेट पे आगे शॉपकीपर्स को मिलती है। मेरा जो ये पूरी मार्केट दिखाना, एक्सप्लोर करना मकसद ये था कि आप लोगों को आसानी हो। और यहाँ से ना मतलब कि मेडिकल हॉल तो ये काम होता है कि एक पत्ता मिल गया या 2-3 गोले ले ली। तो यहाँ ये हिसाब नहीं होता। यहाँ ये हिसाब होता है कि आप आएंगे एक कम से कम एक डब्बी आप लें। एक डब्बी में चाहे कोई 20 पत्ते हों या 10 पत्ते हों। कोई दवाइयाँ ऐसे भी हैं जिनमें जो है ना 2-3 पत्ते होते हैं, तो वो दवाइयाँ आप यहाँ से आसानी ले सकते हैं। और अब मिसाल के तौर पे एक दवाई है ना उसका डब्बा है 450 का। तो अब यहाँ पे आप आएंगे ना तो वो आपको 350-400 तक का मिल जाएगा। तो मतलब कि इतना यहाँ पे जो है ना इतने प्राइस यहाँ पे कम है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो व्लॉग पसंद आया होगा। तो आपने लाजमी जो है ना आपने वाच करना है। और हाँ, मेडिकल हॉल या फार्मेसी जहाँ भी जाएं आप लोग, आपने उनको ये लाजमी कहना है कि 10 से 15% हमें डिस्काउंट दें। डिस्काउंट देंगे तो हम आपसे दवाई लेंगे, नहीं तो अदरवाइज़ हम आपसे दवाई नहीं लेंगे। तो ये आपने लाजमी कहना है। और ये कहेंगे तो उनको पता लगेगा हाँ भाई ये जो है ना लाजमी ये डिस्काउंट इसको करना है, तो वो आपको करके देंगे डिस्काउंट। तो आपने काम लाजमी करना है। तो
उसको इस वजह से जो है ना मेडिकल वाले लोग आपको डिस्काउंट करेंगे। तो ये बच्चे मुझे कब से देख रहे हैं, हेलो कर दो, हेलो सारे हेलो करो माशाल्लाह बड़े प्यारे बच्चे हैं, कब से मुझे देख रहे हैं, तो मैंने कहा क्यों ना इनको भी ब्लॉग में लिया जाए। तो यार मैं आपकी आसानी के लिए ये ब्लॉग बना रहा था कि मैंने कहा चलो यार आपको ये जगह दिखाऊं, एक्सप्लोर करूं। और आप मैंने कहा कि यार जो भी गरीब लोग हैं बेचारे उनके लिए जो है ना ये बड़ी मुश्किल हो जाती है, वो दवाइयाँ लेते हैं मेडिकल हॉल पे, यकीन करो रिटेल से भी ऊपर जो है ना, रिटेल मीन्स जो डब्बी पे प्राइस लिखा हुआ था ना दवाई की डब्बी पे, तो उसको कहते हैं रिटेल, उससे भी ऊपर यार मेडिकल वाले जो है ना उनको दवाई दे रहे होते हैं। तो इस वजह से मैंने उनको कहा कि मैंने इस तरह से ब्लॉग बनाया कि यार उनको आसानी पता हो, और ये ब्लॉग आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों को नहीं पता उनको भी जो है ना ये आसानी हो सके। तो अब चलते हैं, जाके इशा की नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद फिर मैं इंशाल्लाह फ्री हो जाऊँगा, फिर मैं आपको मिलूँगा। तो मिलते हैं आपको नमाज़ पढ़ने के बाद। 2 hours later. मैं खैर से घर आ गया था, और उसके बाद जो है ना मैंने थोड़ी सी बाकी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने कहा आपको ये बता दूं। और ये मेडिसन कंपनी वाले जो मतलब कि इनकी शॉप का नाम होता है ना कंपनी, एंड में लिखा हुआ था मेडिसन कंपनी होलसेल का काम जो होता है जिनका, इनका होलसेल का काम होता है, इस वजह से इन्होंने साथ कंपनी वगैरह लिखी होती है। ये जितनी भी शॉप्स है ना, इनको पीछे से जो कंपनियाँ हैं फार्मा कंपनियाँ, तो वो इनको ये जितने भी आइटम्स वगैरह माल वगैरह देते हैं तो वो 15% डिस्काउंट देते हैं, ठीक है। और ये आप पूछेंगे कि ये आगे मेडिकल वालों को कितने % डिस्काउंट देते हैं, ये 15% होता है ना, उसमें से ये 1% या 1.2% ये खुद रखते हैं, या 2% कोई और शॉपकीपर भी हैं वो 2% 3% रखते हैं। बाकी जितना भी मुनाफा होता है ना वो मेडिकल हॉल वाले ही रखते हैं। तो मैंने कहा ये बात क्लियर कर दूं कि, और यार आप उम्मीद करता हूं कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो आपका भाई काफ़ी थक गया है, और अभी जो है ना जल्दी से इसको एडिट भी करना है व्लॉग को, तो मैं जल्दी से जो है ना इसको एडिट करता हूँ, और मेरी कोशिश है कि जल्द से जल्द आपके पास ये व्लॉग पहुँच जाए। और इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, यहीं पे इस व्लॉग का एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा इन्फॉर्मेशन व्लॉग आपके लिए आपको पसंद आया होगा, और मैंने यार एक आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी, तो कोशिश किया है कि बेटर से बेटर ये बनाऊँ व्लॉग। तो यार अगर कोई मुझे मेडिकल हॉल वाला कोई देख रहा है तो प्लीज़ यार आप जो है ना डिस्काउंट लाजमी दिया करो। और ये मैंने भी कह दिया, और आप लोगों ने भी कहना है भाई, मेडिकल हॉल फार्मेसीज जहाँ भी आप जाते हो दवाई वगैरह लेने के लिए, तो आपने लाजमी उनको कहना है कि हमें डिस्काउंट करके दें। अगर वो डिस्काउंट नहीं करते तो आपने दवाई नहीं लेनी उनसे, उसका यही हल है, तो वो आपको लाजमी डिस्काउंट करके देंगे। और दूसरी बात ये, अगर आप मार्केट से लेना चाहिए मेडिसिन मार्केट से, तो आप यहाँ पे आके लें। आपकी अगर एक मिसाल के तौर पे आपकी कोई दवाई है तो उस डब्बी में 1 पत्ते हैं 2 पत्ते हैं, तो आपको ज़रूरत है तो आप मेडिसिन मार्केट से आके ले सकते हैं, और आपको बहुत अच्छे मुनासिब रेट में जो है ना यहाँ से दवाई मिल जाएंगी। खैर आपको मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है, तो यहीं पर इस व्लॉग का एंड करते हैं। तो उस व्लॉग को फ़ौरन से लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब मस्ट कर दें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में नई वाइफ के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सो अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।